who do you think cut toxic relationship more quickly, Gen Z और millennial? जेंजीज मिलेनियल्स को आदत है सहने की. तो सौरभ जोशी मेरे ख्याल से Gen Z में आता है, I guess. ही इज 25 26. ओके, नहीं मेरे से छोटा ही लगता है मुझे तो. अगर 26 अराउंड है तो नहीं आता. 2000 हाँ के तो फिर बाद मेरे वाला बराबर ना. हो गया ना. हाँ बट बॉर्डर लाइन पे है ना. 2002 2003 वाले ना जेंजी में ज़्यादा नहीं बिलोंग करते, वो है मिलेनियल वाले ही मेरे हिसाब से. ओके, तो कौन जल्दी कट ऑफ करता है? जेंजीज. मैं खुद उनमें से एक एंड हूँ. वाई सो? क्या उनको ऐसे मतलब लगता है कि कुछ सोचते नहीं है, क्यों वो कर देते कट ऑफ पीस जल्दी? मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार. आप कोई भी काम, कोई भी चीज़, कोई कुछ अचीव नहीं कर सकते जब तक आपका माइंड ऐसा एक पीसफुल प्लेस पे ना हो. बट दे आर नॉट, मतलब उनको इम्पेशेंट है ना वो. तो फिर अगर एक बात बताओ, मेरे ख्याल से 1000 प्रॉब्लम्स होएगी मेरे ख्याल से मेरे माँ बाप की लाइफ में, बट उनको डील करना आता उस चीज़ से. जेन जी नहीं डील कर सकते आई गेस उससे. नहीं. जैसे हमारे माँ बाप हैं, हम्म जैसे पापाओं का क्या होता है, वो अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपने दुकान की बातें दुकान तक, घर की बातें घर तक, दुकान की घर पे, घर की दुकान हाँ. पर. बट वो एक बैगेज रहता है पूरा, हाँ, और वो सही बात लेके है. कैरी करके रहते हैं डिप्रेस्ड. मैंने मेरे फादर की उम्र के या उनसे ऊपर नीचे वाले लोगों को भी देखा है भाई, कि जाके मेट्रो के आगे कूद गए हैं. ओके घर की सिचुएशंस हो, कुछ यार, हो. वो तो अगर मैं बात करूँ तो वो तो जेन जी भी गए थे. अगर सोसाइटी की तुम बात कर रहे हो, प्रेशर झेल नहीं पाते, तो वो तो जेन जी भी गए थे. जेंजीज से ज्यादा तो मैं हमसे छोटी वाली जनरेशन देख रही हूँ कर रही है. बट मैं कट ऑफ रिलेशनशिप की बात करूँ, टॉक्सिक वाले ना. टॉक्सिक वाले, देखो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ. मेरे को पीस बहुत पसंद है. इसीलिए तो बुलाया. मेरे को पीस बहुत पसंद है, बहुत. मतलब थोड़ा इधर देख के बताना, डिम्पल देखेंगे व्यूज आएंगे. मेरे को है बहुत ज़्यादा पीस पसंद, कि भाई नॉट केक का भाई, प्लीज, शी इज नॉट दैट बैड. आई एम विद यू. वो तुम्हारा दोस्त है, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ उससे. देखो मेरे एक टाइम पे बहुत दोस्त थे. इफ़ यू आस्क ध्रुव, उसने भी देखा. मेरे इतने दोस्त थे, मतलब मैं बचपन से स्कूल में थी, मतलब फर्स्ट से ही थी, तो मतलब 12th. बचपन से स्कूल में थी, फर्स्ट थी. और तुम कह रहे हो मजाक नहीं बनाना भाई, अब तुम ऐसी बातें कर दोगे फिर कट करने वाला सीन. बताओ. देखो जब मैं बचपन से फर्स्ट से लेके 12th तक तो एक ही स्कूल में हूँ. ठीक है, ये बोलो ना. हाँ. हाँ ठीक है. ठीक है, थोड़ी गवार हूँ, लेटेड. नहीं, फर्स्ट से लेके 12th तक मैं एक ही स्कूल आरपीएस में. ठीक है. उसी स्कूल में थी. मेरे बहुत दोस्त हुआ करते थे. मैं सब दोस्तों को संभाल के रखने की कोशिश करती थी. तब तक मैं इन बातों में नहीं मानती थी कि टॉक्सिक वाला कट ऑफ कर दो, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स में, मेरे पेरेंट्स मेरी संगति थे. तो मेरा तो बेसिक था कि भाई नहीं करना. पेरेंट्स मतलब मैं इतना टॉक्सिसिटी सह लेती थी, मेरे को लगता था नॉर्मल है. एक टाइम के बाद जब बहुत ज़्यादा बिट्रेयल्स मिलने लग गए दोस्तों की तरफ से, बहुत ज़्यादा. हाँ, ओके. जब आप किसी को मिलाते हो 2 लोगों को, और हाँ, वही वो आपको आपके साइडलाइन कर देते हैं. मेरे साथ ऐसा 8-10 बार हो चुका है. मेरे साथ ही हुआ है 2-3 बार. 8-10 बार, और मतलब बहुत बड़े वाले लेवल्स. और मेरे को याद है वो. मुझे भी दिमाग से नहीं जाता यार. वो बताऊँ क्यों लगता है तुम्हें, क्यों याद रहता है? मैं मिलेनियल हूँ, मुझे क्यों याद है वो चीज़, क्योंकि अगर आप चाहते तो अगर आपके मन में होता, आप भी वो सब कर सकते हो. हाँ यार. बट आप नहीं करते, क्यों? क्योंकि आपका नेचर नहीं है वो. नहीं है यार. पता है क्या, मेरे लिए 2 चीज़ है, या तो आप दोस्त हो या तो आप दोस्त नहीं हो. मैं अपने दोस्त के लिए सैक्रिफाइस, ये वो गालियाँ सुनना, घर वालों से लड़ लेना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. अगर मेरा दोस्त है, मुझे पता है वो मेरे लिए वाइस वर्सा सेम करेगा. या तो तुम दोस्त नहीं हो, हम नोन्स हैं. थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए. अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को.